Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that find the equation of the curve passing through the point 0, comma pi by 4 whose differential equation is sin x cos y dx plus of cos x sin y dy इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट और हमने इसमें समझा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x दिस इज इक्वल्स टू होता है ये log x प्लस सम कांस्टेंट सिग्मा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन है क्या दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन जी, साइन एक्स कॉस ऑफ बाई ऑफ डी ऑफ एक्स प्लस cos of x sin of y of dy इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सेपरेट का मतलब x वाले एक जगह पे y वाले एक जगह पे। तो अगर करेंगे तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इसको sin x cos y से डिवीजन करता हूं। तो इसको डिवीजन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा लेते हैं ना, तो ये आ गया साइन ऑफ एक्स cos of y of d of x is equals to minus of cos of x sin of y of dy। ठीक है, इसको उठा के उधर, अब x वाले इधर ले आओ। तो x वाला इधर ले आया तो ये आ गया साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई cos ऑफ x ऑफ dx। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास साइन y डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ y माइनस ऑफ dy है ना। यहाँ पे भी क्या होगा, dy होगा जी, क्योंकि x वाला इधर रखा तो y वाला इस साइड आ गया। अब मैं सारे को एक साइड ले आता हूँ, या इधर भी रखेंगे कुछ दिक्कत नहीं है। मैंने फर्स्ट के लिए पुट कर दिया। अब इसको सबसे पहले इंटीग्रेटिंग वो साइड लिख देता हूँ, है ना। तो मैंने लिखा इंटीग्रेट बोथ साइड वी गेट। अब क्या होगा जी, इसको अगर तो क्या करें, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया साइन ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ वाई ऑफ डी वाई। हम लोग लेट कर लेते हैं ना, यहाँ पे लेट कर लिया। कॉस ऑफ वाई इक्वल्स टू जेड एंड कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू यू। इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ गया माइनस ऑफ साइन ऑफ बाई, ये हो गया डी वाई इक्वल्स टू डी जेड। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, साइन ऑफ बाई ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी जेड, और इस पे आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू डी यू। तो यहां से आ गया साइन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू। इन दोनों को अब इसको यूज कर लेते हैं, है ना। अब इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं इसमें। तो जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज, देखो एक साइन एक्स को माइनस डी यू लिखा तो ये आ गया माइनस ऑफ डी यू, और नीचे हो जाएगा यू, इधर हो जाएगा कितना प्लस में, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है। तो ये हो गया डी जेड डिवाइडेड बाई जेड। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, हमने की कंसेप्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये आ गया लॉग ऑफ यू इक्वल्स टू, यहाँ पे लॉग ऑफ जेड, और हम लोग लॉग में ही कांस्टेंट ले लिया सी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साइड ले आते हैं, सबको एक साइड ले आते हैं, ठीक है। या कांस्टेंट टर्म हम लोग इस साइड लेते हैं, है ना, इधर कांस्टेंट टर्म लेते हैं, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं होता है। ठीक है, इधर ले लिया हमने कांस्टेंट टर्म, ठीक है जी। तो कांस्टेंट टर्म लिया हम लोगों ने, ये माइनस है, और हम लोगों ने यहाँ पे लिया लॉग ऑफ सी। दिस इज इक्वल टू, इसको उठा के उस साइड लेके चले गए तो ये आ गया लॉग ऑफ जेड प्लस ऑफ लॉग ऑफ यू, दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी। अब हम लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे तो लॉग ऑफ जेड इंटू यू इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी। लॉग ऑफ सी क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी,
log of a प्लस log of b इज इक्वल्स टू होता है log of ab। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया। अब इसको यूज करने के बाद log log तो हट गया, तो ये जेड यू इक्वल्स टू सी। जेड क्या लिया था हम लोगों ने, cos बाई, और दूसरा लिया था, इसका मतलब ये आ गया cos ऑफ एक्स, cos ऑफ बाई इज इक्वल्स टू सी, cos ऑफ बाई इक्वल्स टू सी। अब जब ये आ गया, ये तो सॉल्यूशन आ गया, पर यहाँ पे दिया हुआ है कि x की वैल्यू 0 तो बाई की वैल्यू पाई बाई 4, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो ये पुट करेंगे किसकी, दिस कर्व पासेज थ्रू, लिख दिया दिस कर्व, कर्व passes through point 0, पाई बाई 4, तो इसका मतलब सेटिस्फाइड करेगा। तो cos 0 cos पाई बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू सी, तो cos 0 1 हो गया और पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, दिस इम्प्लाई दैट ये आ गया 1 बाई रूट 2 इक्वल्स टू सी। तो सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो सी की वैल्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, तो पुट c equals to 1 by root 2 in first we get क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया cos of x cos of y is equals to 1 y under root 2। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।